Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video, we will going to learn why it is required to connect a resistor across the capacitor. इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस या पैरेलल में रेसिस्टर क्यों लगाया जाता है। हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट एंड ये स्पेशली पोस्टर है आप लोगों के लिए, दैट इज यू कैन रिमेंबर यू ऑलवेज एंड यू कैन। नाउ कम टू आवर टॉपिक। हियर यू कैन सी अ सर्किट जहां पे हमारा सोर्स है एसी, इसके अक्रॉस में या पैरेलल में लगा हुआ है कैपेसिटर। ओके, जैसे ही आप एसी का इस सर्किट में स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, एसी सप्लाई जाएगी और कैपेसिटर चार्ज होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। एंड इस कंडीशन में अगर इसके अक्रॉस में वोल्टेज चेक करोगे तो कितना आएगा, 230 वोल्ट। कैपेसिटर चार्ज एंड स्टोर्स द एनर्जी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 230 वोल्ट। यस, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एसी सप्लाई में जैसे ही ऑन करेंगे सर्किट, इसमें 230 वोल्ट स्टोर हो जाएगा एंड आप चेक कर सकते हो स्विच ऑन में सर्किट ऑन है उस कंडीशन में। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर हम इस सर्किट को स्विच ऑफ कर देते हैं, जो पहले ऑन किए थे कैपेसिटर ने एनर्जी को स्टोर किया था, वोल्टेज 230 वोल्ट दिखा रहा था एसी। ओके, अभी मैंने सर्किट को बंद कर दिया, तो अब बताइए कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को कैसे कहां पे सेलेक्ट करेंगे, एसी रेंज में सेलेक्ट कीजिए एंड यू ट्राई टू चेक द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अभी सर्किट बंद है तो आपको दिखाएगा मल्टीमीटर जीरो, यानी सर्किट जब ऑन था कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एसी कितना दिखा रहा था, 230 वोल्ट। जैसे ही सर्किट बंद हो जाता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एसी दैट इज जीरो। प्लीज रिमाइंड दिस पॉइंट, यानी सर्किट बंद होते ही उसके अंदर का एसी वोल्टेज शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैंने सर्किट को बंद किया एंड चेक किया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एसी रेंज में सेलेक्ट करके, एसी वोल्टेज तो जीरो दिखाई दिया। क्या डीसी में सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। सर्किट आपका ऑफ हो चुका है, आपने मल्टीमीटर को एसी रेंज में सेलेक्ट करके आपने चेक किया अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज जीरो। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है। डीसी रेंज आप सेलेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, आपको दिखाई देगा 230 वोल्ट। डू रिमेंबर, डीसी रेंज में सेलेक्ट करके वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मेजर करोगे, यू विल फाइंड 230 वोल्ट। ओके, सो फॉर यू हैव सीन टू केसेस। सर्किट को हमने बंद किया एंड एसी वोल्टेज चेक करने की कोशिश किया अक्रॉस द कैपेसिटर, वो जीरो दिखाई दिया। और डीसी में सेलेक्ट करके मल्टीमीटर को हम चेक करते हैं तो 230 वोल्ट दिखाई दिया। बट वो 230 वोल्ट इंस्टेंटेनियस या फॉर समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए, क्योंकि जैसे ही आपने मल्टीमीटर अक्रॉस द कैपेसिटर लगाया, मीटर के रेसिस्टेंस की वजह से वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है एंड स्लोली 230 वोल्ट ड्रॉप टू जीरो। इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि भले ही एसी में दिखाई ना दे बट उसके अंदर वोल्टेज होता है, जो कि हमारे को डेंजरस है, हजार्डस है। ओके, तो इससे कैपेसिटर को से हमें बचना है। एंड इसी वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस या पैरेलल में रेसिस्टर लगाया जाता है टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, बिकॉज एनर्जी स्टोर रहता है, जिसे हम डीसी में सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो जरूर दिखाई देगा। Thanks for watching this video. Once again, thanks for watching this video. Please do subscribe my channel Simplify Electricity and press the bell button to get more videos like this. Thank you. Jai Hind.